गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट में बाय रोहित सर। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इतना आप जान लीजिए बच्चों कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ही माना जाता है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि अगर मोमेंटम और उसकी पोजीशन का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें एरर आएगी ही आएगी। ऐसा कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप मोमेंटम और उसकी पोजीशन का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू कभी भी नहीं आएगी और उसमें जो एरर आएगी उसकी वैल्यू h/4 के बराबर होगी। या तो उस h/4 से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल तो होगी ही होगी। h आपका प्लांक कांस्टेंट है, उसकी भी अपनी फिक्स वैल्यू है। पाई का आपको पता ही है, उसकी भी अपनी फिक्स वैल्यू है 22/7, वही 3.14 ऐसे समथिंग में आएगा। इतनी जो है आपकी एरर आनी ही आनी है, कोई डाउट नहीं है। यही हाइजेनबर्ग ने बताया था। फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ही बच्चों ये एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक बॉडी इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है कि आप कैलकुलेट कर पाएँ मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक साथ एक ही समय में आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। इफ़ वी डू सो देम देयर इज़ ऑलवेज सम एरर इन देयर मेजरमेंट, उसके मेजरमेंट में आपकी एरर आनी ही आनी है। इसी बात को हाइजेनबर्ग ने बताया था। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर मोमेंटम डेल्टा पी और इनटू डेल्टा एक्स का अगर आप डेल्टा एक्स जो है बच्चों ये पोजीशन हो गया, डेल्टा पी जो हो गया आपका मोमेंटम हो गया। अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसमें एरर या तो इससे ज़्यादा होगी h/4 से या इक्वल तो होनी ही होनी है। तो जो h/4 है वो एक एरर की वैल्यू आएगी आपकी। कहने का मतलब मान लेते हैं जैसे अगर मोमेंटम आपका 0.001 है, पोजीशन आपकी 0.002 है और जब आप इसका अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। मैथमेटिकली तो आप उसको निकाल देंगे लेकिन रियल में उसका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें इतनी h/4 की एरर होनी ही होनी है। तो h/4 जो बच्चों ये जो है वो एक एरर की वैल्यू है। क्लियर। अब आपको ये चीज़ पता ही होगी कि मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो m इंटू डेल्टा वी, मतलब मास इंटू वेलासिटी आपका हो गया। तो अगर डेल्टा पी की जगह पे आप m इंटू डेल्टा वी कर दीजिए इंटू डेल्टा एक्स, तो इसमें भी जो एरर आएगी वो या तो ग्रेटर देन या इज इक्वल h/4 ही आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से एक तो फार्मूला आपका ये हो जाएगा और दूसरा m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल h/4 हुआ तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन या इक्वल h/4 ये जो m है वो इधर नीचे आ जाएगा तो h/4 हो जाएगा। तो बेटा इसमें देखिए आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको कहीं से कोई डाउट नहीं हुआ होगा। सीधी सीधी बात है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए है। मोमेंटम और पोजीशन का जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें एरर जो आएगी वो h/4 के बराबर आएगी ही आएगी, या तो h/4 से ज़्यादा होगी या इतनी एरर इक्वल में ज़रूर आनी ही आनी है। h/4 जो है वो आपकी एक एरर है। क्लियर। ठीक बच्चों, इसी के साथ आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका खत्म।
ओके, अब हम आपसे नए लेक्चर में मिलेंगे। ये आपका जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 9 था, और आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका फिनिश हो गया। अब आपको हम लेक्चर 10 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके साइंटिस्ट का नाम कि उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, अब हम आपको अगले लेक्चर में उसके बारे में बताएंगे। तब तक बेटा इसको आप बहुत कायदे से आप इसका रिवाइज़ करिए, अपने टेक्स्ट बुक पढ़िए, और फिर इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम अपनी आप सॉल्व करिएगा। आई होप कि आपको एनसीईआरटी का ये चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी आपको। ठीक है बेटा, बाय। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।